नमस्कार। वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका जो हॉर्टिकल्चर का पेपर है वो कब है, 23 फरवरी को है। उससे पहले ये बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। सारे क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया से रीड कर लेना। और जो विद्यार्थी यूपी कैडेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। इस क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आम्रपाली किसका क्रॉस है? आम्रपाली जो हाइब्रिड वैरायटी है वो किसके क्रॉस से तैयार की गई है? तो नीलम गुणे दशहरी, दशहरी गुणे लंगड़ा, लंगड़ा इंटू दशहरी या दशहरी इंटू नीलम, यानी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी। यानी जो आम्रपाली आम की प्रजाति है वो दशहरी इंटू नीलम के क्रॉस से तैयार की गई है। आम्रपाली मेरे भाई कैसी किस्म है? तो आम्रपाली आम की बौनी प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? बौनी प्रजाति है, जिसके कारण क्या होता है, प्रति हेक्टेयर में पौधों की संख्या ज़्यादा आती है। और इसको 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। जो आम्रपाली प्रजाति है इसको कितनी दूरी पर लगाते हैं? 2.5 × 2.5 मीटर। इस प्रकार से 1 हेक्टेयर में लगभग आम्रपाली की 1600 प्लांट आ जाते हैं। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त भी हम कुछ और क्वेश्चन जानेंगे। जैसे आम की बागवानी करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? वर्गाकार विधि से पौधे लगाए जाते हैं। कैसे? वर्गाकार विधि से। लेकिन यार जो आम्रपाली वैरायटी है स्पेशली इसकी अलग विशेषता है, इसको ट्राइंगुलर मेथड या त्रिकोणाकार विधि से लगाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कुछ और भी फैक्ट्स जानते हैं आम्रपाली के अतिरिक्त। दशहरी गुण नीलम से तो क्रॉस तैयार किया गया आम्रपाली का, लेकिन मल्लिका की बात करी जाए तो ये किससे तैयार की गई है? तो ये नीलम इंटू दशहरी के क्रॉस से। रत्ना नीलम गुणे अल्फांसो, सिंधु रत्ना गुणे अल्फांसो। तो ये अदर पॉइंट भी आपको दिए गए, इनको भी आप बढ़िया से याद कर लेंगे। ठीक है ना। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एनाकार्डियेसी परिवार का है? यानी एनाकार्डियेसी कुल में आने वाला पौधा कौन सा है? संतरा, काजू, पपीता या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। और काजू के अतिरिक्त जो आम भी है, आम भी किस परिवार में आता है? वो भी आता है एनाकार्डियेसी में। ये लिस्ट आपके लिए है, इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और भी जो हमारे फ्रूट्स प्लांट हैं वो किस परिवार यानी फैमिली में आते हैं, उनका यहाँ पे विस्तृत डिस्क्राइब दिया गया है। इसको आप बढ़िया से याद कर लो। जैसे एनाकार्डियेसी में आम काजू हैं, ठीक ऐसे रोटेसी में कौन से आते हैं, है ना। ऐसे कैरकेसी में कौन से आते हैं, ऐसे रोजेसी में कौन से आते हैं, ऐसे बिटेसी में कौन से आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टेबल आपको प्रोवाइड की गई है। इस टेबल को आप बढ़िया से रीड कर लेंगे तो बहुत फायदा आपको मिल जाएगा। अगेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। रेड डेलिशस प्रजाति किसकी है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो रेड डेलिशस प्रजाति किसकी है? सेब की है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। रेड डेलिशस वैरायटी किसकी है? सेब की है। कुछ और भी फेमस वैरायटी उनको अपन लोग देख लेते हैं। जैसे सेब की वैरायटी की हमसे बात करी जाए, रेड डेलिशस, गोल्डन डेलिशस, विंटर बनाना और रोम ब्यूटी, ये 4 प्रजातियां सेब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना। इसके बाद अमरूद की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी जैसे इलाहाबाद सफ़ेदा, लखनऊ 49, लखनऊ 49 को सरदार के नाम से जानते हैं, और बनारसी स्वर्ग। आम की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी की बात करी जाए, दशहरी, लगड़ा, नीलम, तोतापरी, बम्बई हरा। इसी प्रकार से पपीता की इंपॉर्टेंट वैरायटी पूसा डेलिशस, पूसा मजिस्टी, पूसा नन्ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी आप लोग रीड कर लेंगे। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को आगे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फल है? तो हम सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय फल कौन सा इंडिया का? आम।
इसके अतिरिक्त कुछ और फैक्ट्स हैं, उनको भी जान लेते हैं। अगर भारत का राष्ट्रीय फल हमसे पूछा जाए क्या है और फलों का राजा किसको कहते हैं, तो एक बोलते हैं आम को। इसी प्रकार स्वर्ग का पेड़ या कल्पतरू के नाम से किसको जानते हैं, केला को। शीतोष्ण फलों का राजा किसे बोलते हैं, सेब को बोलते हैं। फलों की रानी किसको बोलते हैं, लीची को। अगर लीची ऑप्शन में ना मिले आपको तो मेरे भाई मैंगो स्टीन को भी बोलते हैं। यानी फलों की रानी मैंगो स्टीन या लीची, इनको बोलते हैं, ठीक है ना। कल्प वृक्ष के नाम से किसको जानते हैं, नारियल को। और मसालों की रानी छोटी इलायची को, और राजा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च को। आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। विटीकल्चर का संबंध किससे है, तो विटीकल्चर मीन्स वाइटिस विनिफेरा मतलब अंगूर। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिए गए हैं, इनको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगी। जैसे वाइटीकल्चर है, एपीकल्चर है, पिसिकल्चर है, सिल्वीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है एंड ऑलरीकल्चर। इनको भी आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे है कि लोकार्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इरियोबैक्टीरिया इलिप्टिका, इरियोबैक्टीरिया लॉन्गिफोलिया, इरियोबैक्टीरिया लैटिफोलिया, इरियोबैक्टीरिया जोपोनिका। ऑप्शन डी करेक्ट है। टेबल में और भी क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, इनको आप बढ़िया से याद कर लो। जैसे आपसे लोकार्ट का वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, आम का पूछ सकता है, अमरूद का पूछ सकता है, आंवला का पूछ सकता है, इनका भी वो पूछ सकता है ना। इसके अतिरिक्त आप पपीता का भी याद कर लो, कैरिका पपाया, है ना। आप बेर का याद कर लो, जिस्पस मॉरिसियाना। आप सेब का याद कर लो, ये भी पॉइंट आपको आने चाहिए। आप लीची का वैज्ञानिक नाम भी याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारी सी छोटी सी क्लास थी। आप लोग कमेंट में ये जरूर बताना क्लास कैसी लगे। अगर आगे भी आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इस क्लास की PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। थैंक यू।